हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में कि बाइनेंस में किस तरह से ट्रेड किया जाएगा और बाइनेंस में किस तरह से आप इंडियन रुपीस के थ्रू भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और वीडियो को अंत तक देखिएगा फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आपका ऊपर देखिए मेरा तो लॉगिन है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ ऊपर में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा। और या फिर आप नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आपका ऑप्शन अभी आपको इस तरह से दिख रहा होगा अगर होम पेज में आते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट से आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको पहले यहाँ कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सो पहले आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने से आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी पेयर्स है, मतलब जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और उनके जो पेयर्स है सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बीएनबी के साथ। देखिए यहाँ पे बीएनबी है तो बीएनबी का पेयर चाहिए, बट आपको यूएसडीटी से आप सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि यूएसडीटी में आपको एक्सचेंज करना ज़्यादा आसान होता है। सो अगर आपको यूएसडीटी, आप बिटकॉइन देख सकते हैं, इथेरियम देख सकते हैं, ठीक है, बीएनबी देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आपका मार्केट कैप के हिसाब से या जिस तरह से भी लोग डाले हैं यहाँ पे। सो आपको इसे दिख रहे होंगे। तो अगर कभी आपको कुछ कॉइन्स खरीदने हैं तो आपको यहाँ पे जा करके, जैसे शिवा, आपको शिवा का एग्जांपल लेते हैं। तो शिवा का आपको यूएसडीटी में दिख रहा है कि हाँ इसका पेयर है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जा करके आप डायरेक्टली यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ट्रेड में भी क्लिक कर सकते हैं। अगर ट्रेड में क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज में ले जाएंगे। मोबाइल में भी अगर है, अगर मोबाइल में आप ऐप यूज़ करें तो वो भी बहुत आसान है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही दिखेगा। बस आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि आपको मार्केट में जाना है। वहाँ पे मार्केट में जाने के बाद आपको इसका पेयर चूज़ करना है, शिवा और यूएसडीटी का पेयर चूज़ करना है। और जैसे यहाँ पे आएंगे मोबाइल में भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही स्टार्टिंग में आपको ये दिख रहा होगा। अगर मोबाइल में आप खोल कर रखे हो सो आपको सेम टू सेम ये जो ग्राफ है यहाँ पे, जो चार्ट है वो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये कैंडलस्टिक चार्ट। सो अब इसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्पॉट वॉलेट ये है आपका स्पॉट। तो स्पॉट में आपको वहाँ पे देखिए आपको एक टाइम पे एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ साइड में देखिए बाय सेल का ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर मान के चलिए आपके पास 10 यूएसडीटी होता तो आप 10 यूएसडीटी में कितना सिवा खरीद सकते थे। 10 यूएसडीटी में आपको दिखा रहा है कि आप 19,621 सिवा आप ले सकते थे। 19,621 सिवास मिलेंगे आपको। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना है। और हम ये ध्यान रखिएगा कि बाइनेंस आपको 10 यूएसडीटी मिनिमम ट्रेड करने देता है। आपको मिनिमम आपको 10 यूएसडीटी होना है आपका वॉलेट में। आपको फॉर अ सेफ साइड आपको हमेशा 10.10 के आसपास आपको रखना होगा, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो इसीलिए आपको अराउंड 11 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करके इसमें हमेशा आपका वॉलेट में होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। और आपका सेम चीज़ हुआ है आपका, अगर आपको सेल करना है तो सेल के साइड में आइएगा और यहाँ पे आपको देखिएगा कितना सेल करना है। आपको मान के चलिए 10 यूएसडीटी, तो इतना का सेल करना। तो आपको देखिए यहाँ पे सेम चीज़। और मेरा जो वॉलेट में अवेलेबल अभी है वो आपका 1,40,000 कितना है ये, 1,14,000 है ना, 14,05,149 है ना। तो आपका मेरे पास इतना सिवा है। तो अगर मैं इसको टोटल सेल करना चाहता तो इस लाइन आपको दिख रहा है, देखिए ये 25% और ये 100%। अगर 100% में सेल करता हूँ इसको तो मुझे इतने यूएसडीटी मिलेंगे, मेरा वॉलेट में इतना ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगे, राइट। सो ये सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर ओपन है। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपका यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेडिंग हिस्ट्री यहाँ पे। सो ज़्यादा घबराने का बात नहीं होता है इसमें। खाली देखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपका जो मोबाइल वॉलेट में भी आपको यहाँ पे मोबाइल ऐप में भी आपको सेम कुछ इस तरह ही दिखेगा, ठीक है। और चलिए अभी हो गया आपका किस तरह से ट्रेड करते हो। अब आपको अगर ट्रेड करना है आपको तो आपको इसमें फ़ंड चाहिए। अब फ़ंड कैसे लेके आएंगे, आपको यहाँ जाना है और P2P ट्रेडिंग में क्लिक कर देना है। P2P में क्या होता है कि आप डायरेक्टली इंडियन रुपी से तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो कि एक्सचेंज करते हो कि भाई मुझे यूएसडीटी दो, मैं तुझे इंडियन रुपीज़ दे रहा हूँ। तो सेम चीज़ होता है यहाँ पे। जैसे देखिए
रीड द सेलर्स टर्म्स एंड मेक द पेमेंट थ्रू योर बैंकिंग ऐप टू द सेलर्स अकाउंट वाया द पेमेंट मेथड मेंशन बाय द सेलर एंड मार्क इट एज पेड। ओके, चलिए इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ी देर में। इसको क्लिक कर देते हैं कंफर्म। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पास अगर आप नए घुसे हैं तो यहाँ पे आपको INR का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो आपको यहाँ ये जो फिएट है यहाँ पे जा कर के आपको INR टाइप कर देना है। INR जैसे टाइप करते हैं आपको ऑप्शन आ जाएगा ये, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जितने कोई भी आपका USDT और इंडियन रुपीज़ में जो डील कर रहे हैं सबके सब का आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे वो यूज़र्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको मान के चलिए अभी 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तो 1000 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं और सर्च कर देते हैं। तो जो कोई भी 1000 रुपीज़ ट्रेड कर रहे हैं 1000 रुपीज़ या उसके ऊपर, तो आपको उनका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ दिख जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है UPI से बहुत आसान होता है पेमेंट करना। सो आपको सिंपली एक अच्छा यूज़र को देखना है कि कितना परसेंटेज जो कंप्लीट कर चुका है ऑन टाइम। तो जैसे ये 99.51% कर चुका है और 1843 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, उसका लिमिटेड है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मिलेंगे आपको। जैसे 98%, अगर हम लोग को इससे पेमेंट लेना है तो बस सिंपली आपको यहाँ पे बाय में क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे दोबारा इसको बताना है कि आपको कितना पेमेंट चाहिए। आप करते हैं इसे 1000 का, तो 1000 का सो आपको मिलेंगे 12.50 USDT। ठीक है, सो 12.50 USDT आपको मिलते हैं यहाँ पे, और पेमेंट मेथड होगा आपका UPI। ठीक है, ये पहले कंफर्म कर लीजिएगा, UPI से करना चाहते हैं यहाँ पे नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, उसी तरह से आपको सारे यूज़र्स अवेलेबल यहाँ मिलेंगे। तो जैसे आप उसको बाई USDT करते हैं तो ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, तो ऑर्डर जैसे यहाँ प्लेस हो जाता है तो अभी आपको एक नया पेज में लेके आता है और यहाँ पे देखिए उसका सारा नाम आ गया, उसका अरुण कुमार और UPI ID। आपको सिंपली क्या करना है कि ये UPI ID को कॉपी करना है। मोबाइल से करते तो बहुत आसान होगा आपको, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपना कोई भी आपका गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, आपको बस इस पेमेंट में आपको पे कर देना है। ये ID में आपको 1000 रुपीज़ सेंड कर देना है। ठीक है, जैसा आप उसको सेंड कर देते कन्फर्मेशन मिल जाता है आपको, उसका जो ID मिल जाता है, ट्रांजेक्शन ID मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप बस इसको यहाँ पे ट्रांसफर्ड में क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट, तो उसको आपको बता देना है। तो उसमें क्या चला जाता है कि उसको एक मैसेज चला जाएगा कि भाई किसी ने आपको 1000 रुपीज़ भेजा, आपको USDT क्लियर कर दो, तो वो आपको बाद में रिलीज़ कर देगा आपका USDT। वो टाइम लगता है करीबन 5 से 7 मिनट लगेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 5 से उससे जल्द तुरंत हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र अवेलेबल नहीं होता है तो वो हो जाएगा। अगर इन केस अगर नहीं होता है तो आप हमेशा यहाँ पे सपोर्ट में जा करके अपना जो क्वेरीज़ है आप बाइनेंस सपोर्ट टीम को बोल सकते हैं, और वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इस यूज़र को कांटेक्ट करते हैं। तो अगर जैसे कांटेक्ट करते हैं इसे, तो उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है। उसमें घबराने का बात नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम पूरा भरोसा पे चलता है। और ऐसा नहीं होता है कि बाइनेंस जो सामने वाला पार्टी है उसका जो USDT को ना फ्रीज़ कर देता है। जैसे आप यहाँ पर ऑर्डर लगाते हो उसका फ्रीज़ हो जाता है उतना नंबर ऑफ़ USDT। सो वो पूरा कंफर्म करता है, तो आप अपना पेमेंट डिटेल्स आप इसको दोबारा भेज सकते हैं बाइनेंस वाले को, तो वो पूरा कंफर्म करते हैं। तो और एक बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि आप कैंसिल बस दिन में 24 आवर्स में 3 बार कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। होप कर रहा हूँ शायद मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, चलिए। और डायरेक्टली अगर आपको बात करना है, अगर अवेलेबल है कि नहीं ये यूज़र, आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको मैसेज भेज सकते हैं। इसको यहाँ से डायरेक्ट आप उसको मैसेज भेज सकते हो, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो और उसका टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे डू नॉट मेक पेमेंट फॉर समवन एल्स बैंक अकाउंट, द नेम ऑन द पेमेंट रिसिप्ट और शुड मैच योर बाइनेंस अकाउंट्स नेम, थर्ड पार्टी पेमेंट विल लीड टू योर अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, तो हमेशा वही अकाउंट से कीजिएगा जो अकाउंट आपने रजिस्ट्रेशन वक्त, आपका जो KYC वक्त जितने भी अकाउंट डिटेल्स डाले थे वही सेम चीज़ होना चाहिए, आपका नाम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बात है, बट ये सबका ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं आई डू नॉट वांट टू ट्रेड एनी मोर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप जैसे आपने पेमेंट कर देता है, जैसे वो आपको वापस आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हाँ उसने रिलीज़ कर दिया है। तो आप उसके बाद आपको आना पड़ेगा मार्केट में, वॉलेट में। ठीक है, वॉलेट में तो आपको यहाँ पे आ जाएगा फिएट और स्पॉट वॉलेट में आ जाइए। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए फिएट वॉलेट में हमेशा यहीं से ही ट्रेड कर सकते हैं आप फिएट वॉलेट में। ठीक है, सो आपको जब भी
जो फंड आपने अभी जो मंगाया है USDT से, वो आपका आ जाएगा फंडिंग्स में। तो फंडिंग्स में जब भी आपका अमाउंट आएगा तो आप यहाँ क्या कीजिएगा कि जैसे यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए USDT, ठीक है, ये USDT को यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, फिएट से नहीं, फंडिंग से फिएट में आपको ट्रांसफ़र करना है, स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको यहाँ से तुरंत, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर देना है USDT, ठीक है। तो आपका जितने भी फंड्स हैं फंडिंग में, वो USDT में USDT जितने भी फंड्स हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मान के चलिए आपके पास 100 होते तो आपको 50 ही ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो आप 50 आराम से यहाँ पे ट्रांसफ़र करके कंफर्म कर देते, तुरंत हो जाता है, तुरंत मतलब कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है ऑर्डर। तो उसके बाद आपको फ़ंड यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे USDT है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं इसके वजह। सो ट्रेड करने के लिए आपको तो मैं बताया कि आपको मार्केट में जाना है बस, और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और एक फ़ीचर है, इन केस अगर आप कुछ ख़रीद लेते हैं तो आपको वॉलेट में इतना दिन रखने से फ़ायदा, उससे तो अच्छा है कि आप इसे कहीं स्टेक कर ले, ठीक है। तो स्टेकिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप आराम से स्टेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे यहाँ पे अर्निंग्स में जाएंगे, अर्निंग्स में जाइए, वॉलेट के बाद अर्निंग्स में यहाँ पे देखिए आपको स्टेकिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल लॉक्ड इस तरह का। जैसे अगर आप सिबा का मेरा स्टेक देखेंगे तो मैंने इसको लॉक करके रखा है, अराउंड ये 120 डेज़ का लॉक्ड है या 90 डेज़ का लॉक्ड है, मुझे याद नहीं है। सो ये 3 बार मैंने लॉक करके रखा है उसे। तो इससे आपको क्या होता है कि हमेशा आपको अर्निंग्स मिलते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे और भी कॉइन्स होंगे और भी टोकन्स होंगे जिसको आप लॉक कर सकते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा और कुछ जानना है तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करके बताइए, और हो सकेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू।